थराली में आई धराली जैसी आपदा। 12 घंटे बाद भी नहीं पहुंच पाई रेस्क्यू टीम, क्योंकि यहाँ आपदा ही इतनी खतरनाक आई कि एसडीएम पंकज भट्ट ने भी भागकर जान बचाई। यहाँ भाजपा नेता के आर्मी रिटायर्ड पिता को भी आपदा मलबे के भीतर खींच ले गई। बादल फटने के बाद ये एक ऐसा जलजला था कि 20 साल की कनिका को भी बादल निगल गया। 11:55 ऐसे 11:45 पे दोबारा बादल फटा, उसमें सारा तहस नहस हो गया और मेरे पापा जो है उस आपदा की भेंट चढ़ गए। मेरी 2 दुकानें थी, दुकानें भी बह गई। अब मैं क्या करूंगा, कैसे चलाऊंगा? कोई रिप्लाई नहीं प्रशासन के पास। हमने उसी टाइम पे फोन कर दिया था। हमारे यहाँ से जो है कुछ जनप्रतिनिधि ने भी जो है फोन किया था, उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। अभी तक जो है इतना वक्त हो गया है। चमोली जिले की पिंडर घाटी के थराली में शुक्रवार देर रात बादल फटने के बाद यहाँ चेपड़ो बाजार का नामो निशान मिट गया। 25 से 30 दुकानें एक झटके में मलबे में तब्दील हो गई। शुक्रवार रात 12 बजे थराली में प्रकृति का ऐसा तांडव देखने को मिला कि एसडीएम पंकज भट्ट को भी भागकर जान बचानी पड़ी, जिसके बाद से ही पंकज भट्ट यहाँ रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। अपने संसाधनों से रेस्क्यू कर लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपदा का इतना भीषण रूप है कि बाहर से रेस्क्यू दलों को पहुंचने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। डीएम चमोली संदीप तिवारी भी सूचना के बाद आपदा ग्रसित इलाकों के रेस्क्यू कार्यों में जुट चुके हैं। क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा भी सुबह से ही पीड़ित लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जिस कस्बे को इस आपदा ने सबसे ज्यादा अपनी जद में लिया है वो कस्बा है चेपड़ो। चेपड़ो में 110 परिवार हैं और 500 से ज्यादा आबादी है। इस पूरे क्षेत्र में आपदा के सबसे गहरे जख्म हैं। देवी जोशी और उनके सगे भाई गिरीश जोशी ने अपनी जान पर खेलकर अपनी जिंदगी बचाई है, लेकिन उनके पिता गंगादत्त जोशी इस आपदा का शिकार हो गए। यहाँ बिजली पानी सब ठप हो गया है। जिन लोगों की जिंदगियां इस आपदा में बच गई है वो भारी सदमे और संकट में है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2013 और 1995 में भी यहाँ आपदा का कहर देखने को मिला था। इस बार उस आपदा से भी ज्यादा रौद्र रूप था, जिसकी वजह से यहाँ कई मकाने दुकानें मलबे में समा गई। सड़कों पर खड़े कई वाहन आपदा की भेंट चढ़ गए। 11 बजे ऊपर एक ग्राम सभा है टुंडरी, वहाँ से कॉल आया कि यहाँ बादल फट गया है और आप अपनी गाड़ियां यहाँ से हटा लो और दुकान का जो भी सामान है उसे हटा लो। तो हम यहाँ से गए, दुकान में गाड़ियां हटाई हमने। इसके बाद हमारे पापा भी पीछे से आ गए कि हमने मना किया था कि तुम मत आना, वो भी जबरदस्ती आ गए। तो उस टाइम पे तो वहाँ सब कुछ ठीक था। जब हमने गाड़ियां हटाई और दुकान का सामान हटाया, उसके बाद जब ऊपर को आ रहे थे तो फिर पुनः दोबारा 12:30 बजे करीब 11:55 ऐसे 11:45 पे दोबारा बादल फटा, उसमें सारा तहस नहस हो गया और मेरे पापा जो है उस आपदा की भेंट चढ़ गए। बारिश हुई बहुत मूसलाधार। 7 बजे शाम से बारिश हो गई थी। लगभग 12 बजे के लगभग जो है ऊपर से बादल फटा और सारा हम लोगों का मेरी 2 दुकानें थी, दुकानें भी बह गई। अब मैं क्या करूंगा, कैसे चलाऊंगा? मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि हम लोगों का जो है संज्ञान लिया जाए। मेरी दुकान है, इसमें रात को लगभग 12:30 बजे जो है इतना बड़ा फ्लड आया कि हम लोगों ने जो है हमारे पास जो कुछ पैसा भी था वो चीज को हम जुटाने के काबिल नहीं रह पाए। 3 चक्कर हमने हिम्मत बढ़ाई यहाँ दुकान बाजार में आने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। और कई लोग हमारे जो हैं वृद्धजन फौज हैं वो फ्लड में दब गए हैं और कई लोगों पे चोट आई हुई है, कई लोग भाग गए हैं। हम लोग अब जो है मरते मरते